फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम बात करेंगे आज 11 ऑफ मई 2023 वीकली एक्सपायरी पे मार्केट ने कैसा ट्रेड किया, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल यानी 12 ऑफ मई 2023 पे फ्राइडे के दिन यानी वीक का लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग सेशन कैसा ट्रेड कर सकता है। चलिए हम बात करते हैं आज हमने जो डिस्कस किया था उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट अगर गैप अप भी खुलता है और अगर ऊपर भी जाता है तो भी हम बाय की तरफ थोड़ा सा अपना रुख कम रखेंगे। हम जो भी कल मार्केट में पोजीशंस लेंगे, क्योंकि आज क्लोजिंग है, वीकली एक्सपायरी है, तो हम छोटे ट्रेड पे या मिनिमम ट्रेड पे हम ट्रेड करेंगे, मिनिमम क्वांटिटी पे ट्रेड करेंगे और सेल साइड की तरफ हम ध्यान देंगे। जैसे ही मार्केट ने हमारे सेल जोन के आसपास आया यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे आपको 11 बजे के आसपास मैंने आपको बताया कि मार्केट में एक बैंक निफ्टी का सेल कॉल जनरेट हो रहा। आपने अगर नहीं देखा हो तो टेलीग्राम चैनल पे देखिए। सेल बैंक निफ्टी 8543 मैंने आपको दिया था और मार्केट ने वहाँ से जो नीचे आया 543 के आसपास से, यहाँ से करीब से नीचे आया और 430 तक के लेवल तक आया, ने ऑलमोस्ट 110 पॉइंट्स के आसपास आपको यहाँ पे दिए। एंड मैंने आपको फिर उससे बोला था कि आप चाहें तो उसमें आप 43,500 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं या अपना प्रॉफिट बुक करना चाहें तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। यस, मार्केट नीचे आया, अगेन वो हमारे जोन पे गया और जैसे ही सेल जोन पे गया वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया। अगेन मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया। सेलिंग प्रेशर आने के बाद मार्केट फिर से हमारे 430 के लेवल पे आया और वहाँ से कहीं ना कहीं फिर से हल्का सा रिवर्स करते हुए मार्केट ने बंद किया। हम बात करें तो इस लेवल के आसपास आया और लेवल पे आने के बाद डबल बॉटम, काइंड ऑफ डबल बॉटम बनाया 5 मिनट पे और वहाँ से छोटा सा रिवर्स पुल बैक लेके मार्केट ने क्लोजिंग दिया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसने 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हमें क्लोजिंग दिया है, तो मार्केट में कल हम एक डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ध्यान देते हैं निफ्टी में, तो निफ्टी की अगर हम देखें तो निफ्टी ने भी आज सेम हमें जो सिनेरियो दिया, बट हमारा कोई ट्रेड निफ्टी में इनिशिएट नहीं हुआ है। सेल जोन पे आया, यस, ये आखिरी में हमारा सेल जोन पे आया, 2 बजे के बाद सेल जोन पे आया, बट वहाँ पे टिका नहीं। वहाँ से नीचे आया, एक 3 कैंडल पैटर्न इसने यहाँ पे फॉर्म किया। 3 कैंडल पैटर्न फॉर्म करने के बाद क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। अगर हम ट्रेड लेते यहाँ पे तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसके नीचे ट्रेड यहाँ पे कहीं ना कहीं इनिशिएट करता तो मेरा जो स्टॉप लॉस जा रहा था वो जा रहा था आपका यहाँ पे, 1 सेकेंड, ये मेरा स्टॉप लॉस जा रहा था, यस, 389। अब मुझे यहाँ पे अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करूँ तो 1.15 का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत नीचे आ रहा था। यहाँ करीब आया था 18,280 के आसपास आ रहा था, तो ये ट्रेड मेरे लिए नहीं बनता था। इस कारण से कल निफ्टी में मैंने आज की डेट पे निफ्टी में कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है। अगर हम बात करते हैं कल के लिए, तो कल हम क्या देख सकते हैं, क्योंकि आज एक सुस्त क्लोजिंग हुई है। हम इसको वीकली क्लोजिंग को हम ये नहीं बोलेंगे कि मार्केट ने आज कुछ अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। मार्केट में गैप अप ओपन दिया और एक पर्टिकुलर रेंज पर रहने के बाद ही मार्केट ने यहाँ पे पूरा का पूरा दिन गुजार दिया। मार्केट ने यहाँ ओपन किया, नीचे गया, ऊपर नीचे होते हुए छोटी छोटी रेंज बनाते हुए एक थोड़ी सी बड़ी रेंज बनाई और वहाँ पे आप देखेंगे तो कोई ज़्यादा खास आपको यहाँ पे एक क्लोजिंग नहीं मिली है। इससे क्या हुआ है, जो ऑप्शन राइटर्स हैं उनको तो फ़ायदा हुआ, बट जो ऑप्शन बायर्स हैं उनका प्रीमियम डीके हो गया और कह सकते हैं कि उनको लॉस हुआ होगा। बट आज हमने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया तो इस बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। सेम अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो हमें ऐसा ही एक मूवमेंट मिला था, बस एक छोटा सा हमें यहाँ पे विप्सॉस मिले थे, जिस कारण से विप्सॉस के कारण हमने मार्केट में ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करी। सेम आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ गैप अप ओपन दिया, गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर गया, यस ऊपर गया, मगर वो उसके बाद वो जो रेंज थी उस रेंज को नहीं तोड़ा। कोशिश करी इसने तोड़ने की मगर नहीं तोड़ा और मार्केट कहीं ना कहीं आके एक छोटी सी रेंज पे ही आके बंद हो गया। तो ऐसे में ऑप्शन राइटर्स के लिए फ़ायदा होता है, बट ऑप्शन बायर्स के लिए हमेशा नुकसान होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कल के लिए तो कल क्या हो सकता है मार्केट में, देखिए अगर हम कल के लिए देखते हैं तो सबसे पहले हम ये रिमूव करते हैं जो हमारी आज की हमारी एनालिसिस थी। इसको कल अगर मार्केट में कहीं पे भी अगर मैं बात करूँ आपसे, ये लेवल आप देख लीजिए 43,370 से लेके 350, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 43,424 425 इस रेंज पे ये नो ट्रेडिंग जोन है। 425 से लेके 370 तक हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। इस रेंज पे कहीं रहता है मार्केट में, तो हम यहाँ पे कोई भी पोजीशंस नहीं लेंगे। हाँ, इस रेंज से अगर जैसे ही ब्रेक करता है तो हम मार्केट में एक सेल साइड की पोजीशन लेंगे और जब हमारी सेल साइड की पोजीशन रहेगी वो हमें इमीडिएट 100 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट दे सकती है
और हो सकता है कि मार्केट वहाँ से आने के बाद यानी वहाँ से और गिरने के बाद हमें 43,050 और 43,070 तक के भी लेवल्स यहाँ पे हमें दिखा दे। मार्केट में हम बाई की पोजीशंस पे कब बैठेंगे, जब आज का हाई जो है हमारा उसको ब्रेक करता है और ऊपर जाता है 650 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ पे बाई की पोजीशंस पे बैठेंगे। और जो हमारा टारगेट होगा वो होगा हमारा 43,800 के आसपास का हमारा जो टारगेट है। पहला तो 688 का टारगेट रहेगा। अगेन अगर हम बात करें इससे ऊपर के जो हमारे टारगेट निकल के आएंगे वो हमारे होंगे 43,800 के आसपास के। इस लेवल के आसपास हम मार्केट में कहीं पे भी बाई की पोजीशन के लिए बैठेंगे। इट मीन्स मार्केट 373 के नीचे आता है तो हम सेल साइड में बैठेंगे। 43,070 का अल्टीमेट टारगेट रहेगा। और अगर हम ऊपर की बात करें 43,650 के ऊपर अगर निकलता है तो हम 680 और 800 के टारगेट के लिए मार्केट में यहाँ पे अपनी ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी की निफ्टी में हमें क्या लेवल्स है और किस लेवल पे हमें क्या ट्रेड करना है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए निफ्टी में मैं आपको बताता हूँ, कल निफ्टी में अगर कहीं पे भी मार्केट ओपन होने के बाद आपकी आज की क्लोजिंग या कल की जो क्लोजिंग है इसकी, यानी ये आज की जो क्लोजिंग है इसकी 18,350 360 कहीं पे भी 18,336 330 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ पे सेल साइड पे बैठेंगे। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे वो होगा 278 का। एंड सेकंड टारगेट की अगर हम बात करें तो 18,250 तक के लेवल से हम यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। बाय साइड की अगर हम बात करें तो मेरे को बाय में अगर जब बैठना होगा तो हम बाय पे आज का जो हाई है उसके ऊपर मार्केट जाता है यानी 390 के ऊपर तो ही हम यहाँ पे बाय करेंगे। काइंड ऑफ डबल पैटर्न फॉर्म हुआ, ट्रिपल टॉप का पैटर्न फॉर्म हुआ है। एक पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप देखिए एक यहाँ पे आपको टॉप बना है, फिर एक ये यहाँ पे टॉप बना। आज सुबह अचानक कैसे बना, क्यों बना और किसने बनाया किसी को नहीं पता, बट ये रेट स्क्रीन में छप गए थे। एंड अगेन जाते जाते इसने यहाँ पे फिर सेम वही टॉप बनाया। तो हम ध्यान देंगे मार्केट में अगर हमें कहीं इस लेवल के आसपास मिलता है, इसके ऊपर मिलता है तो ही हम यहाँ पे बाई की पोजीशन में बैठेंगे, एल्स हम बाई की पोजीशन में नहीं बैठेंगे। यहाँ का अगर टॉप बनता है तो हम यहाँ पे 450 तक के लेवल्स के लिए ईजिली यहाँ पे हम बाई की तरफ बैठ सकते हैं। मार्केट में यहाँ से हम 450 का एक लेवल आते हुए देख सकते हैं। 450 के लेवल के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा 520 का। ये जो लेवल्स हमें दिख रहे हैं इन लेवल्स के आसपास अगर आता है मार्केट तो हम ज़रूर यहाँ पे बाई की पोजीशन करेंगे और बाई के हिसाब से बैठ के मार्केट में कोई भी ट्रेड इनिशिएट करें। कल अगर मार्केट कहीं पे भी आपको अगर 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे निकलता है यानी इट मीन्स आपका 18,355 के नीचे निकलता है, जो प्रीवियस कैंडल होगी उसके हाई के आसपास हम आके स्टॉप लॉस लेंगे और एक बार सेल की पोजीशन में बैठेंगे। और हमारे जो टारगेट्स हैं 18,250 या 200 भी आ सकता है पैनिक सेलिंग में, तो उस लेवल के आसपास हम यहाँ पे मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर हम बात करते हैं कल के लिए, कल हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या बाय और सेल जोन हो सकता है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बाय जोन की। 18,305 से लेके 322 का हमारा बाय जोन है, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 18,289। मात्र हम बोले तो 16 से 18 पॉइंट का हमारे यहाँ स्टॉप लॉस है। और अगर हम बात करते हैं टारगेट्स की तो 350, 370 और 380 इन 3 टारगेट्स के लिए मार्केट में हम यहाँ बाय साइड पर बैठेंगे। वही अगर हम बात करें सेल जोन की तो 398 से लेकर 384 हमारा सेल जोन है। स्टॉप लॉस रहेगा 416 का, सेम वही हमारा 15, 16, 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट रहेगा 370, 355 और 333। इन 3 टारगेट्स के लिए कल हम मार्केट में कहीं ना कहीं सेल साइड पे बैठेंगे। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी का जो बाय जोन निकल के आ रहा है वो आ रहा है 43,303 से लेकर 343। स्टॉप लॉस रहेगा 259 का। 3 टारगेट के लिए यहाँ पे बाय साइड पे बैठेंगे 43,390, 433 और 480। वहीं अगर हम सेल जोन की बात करें तो 620 से लेकर 580 हमारा सेल जोन है। स्टॉप लॉस रहेगा 666। टारगेट रहेंगे 550, 510 और 480। इन 3 टारगेट्स के लिए कल हम मार्केट में सेल साइड में बैठ सकते हैं। अगर हम बात करें मार्केट में तो मार्केट में जो लाइव ट्रेडिंग में सिचुएशंस और हमारे प्राइस एक्शन की थ्योरीज़ रहती हैं तो उसमें जो कुछ भी अपडेट्स आते हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल में आपके साथ शेयर करता रहता हूं। एंड अगर आपके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक है ही नहीं तो प्लीज़ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू ओपन करा सकते हैं। हैसल फ्री, विद इन 5 मिनट्स आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो अभी तक बिना लेवल्स के ट्रेड करते हुए लॉसेस लेते हुए आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।